हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट्स क्या है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसे अपना ऑडिट भी कराना होता है या ऑडिट उसकी टर्नओवर के बेसिस पर होता है या ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी कराना होता है, जिसके लिए कि टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट सेक्शन 44AB में दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में, और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी कराना होता है अंडर सेक्शन 35 रेड विद रूल 80। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट की लिमिट क्या है, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है। यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से कम है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में देखा जाता है कि क्या व्यक्ति 44AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करता है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि व्यक्ति कमीशन से इनकम अर्न करता है तो 44AD के अंतर्गत 8% डीम्ड इनकम वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। इस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना ही होता है क्योंकि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। लेकिन यदि वो 44AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत अपनी इनकम को डिक्लेयर करता है, लेकिन वह उस परसेंटेज से कम डिक्लेयर करता है जो कि 44AD में प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि 8% से कम दिखाना चाहता है और उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 रुपीज़ तक इनकम टैक्स नहीं लगता है, उससे ज़्यादा डिक्लेयर करता है लेकिन 8% से कम डिक्लेयर करता है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, इस केस में ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति की टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। यदि हाँ तो इस केस में भी उसे टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है क्योंकि इस केस में वो प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। यदि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है तो व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत इनकम डिक्लेयर कर सकता है और टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम सेक्शन 44AD के अंतर्गत टैक्स पे करता है तो उसे लगातार 5 सालों तक टैक्स स्कीम के अंतर्गत ही पे करना होता है, वो स्कीम से विड्रॉ नहीं कर सकता। यदि वो स्कीम से विड्रॉ करता है तो अगले 5 सालों तक वो स्कीम दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकता, और यदि वो इस 5 साल के लॉक इन पीरियड में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से विड्रॉ करेगा तो जिस साल वो विड्रॉ करेगा उस साल से उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता। फ्रेंड्स, ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB में अमेंडमेंट की गई है और कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अमाउंट रिसीव करता है इंक्लूडिंग फॉर सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट कैश में, और ये अमाउंट 5% से ज़्यादा नहीं होता है टोटल रिसीट का, इसी प्रकार जो वो पेमेंट करता है एक्सपेंडिचर के लिए कैश में वह भी टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं होता है, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट तभी कराना है यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपनी रिसीट यानी कि सेल्स या अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बैंकिंग मोड से ही करता है और कैश में थोड़े से ही एक्सपेंसिव करता है, थोड़ी सी रिसीट लेता है यानी कि अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट या 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से कम है। फ्रेंड्स, हमने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेसमैन के लिए ऑडिट लिमिट डिस्कस की हैं, लेकिन प्रोफेशनल के केस में फ्रेंड्स यदि ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति की ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। यदि हाँ तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन यदि ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपये से लेस है तो 44ADA के अंतर्गत प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकता है जिसमें कि 50% ऑफ द टोटल इनकम उसे एज ए डीम्ड इनकम दिखानी होती है और टैक्स पे करना होता है। उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो प्रिजम्पटिव स्कीम से कम अमाउंट डिक्लेयर करता है यानी कि उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम है और वो 50% से कम इनकम डिक्लेयर करता है और मैक्सिमम इनकम जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता उससे ज़्यादा उसकी इनकम है, तो उस केस में उसके लिए टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, अदरवाइज टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा नहीं होती जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता। इस प्रकार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होगा यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं करता है, उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करता है लेकिन वो जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत लिमिट दी गई है उससे नीचे अपनी टैक्सेबल इनकम दिखाता है यानी कि 8% या फिर 6% यदि वो बैंकिंग चैनल के द्वारा अपनी सेल रिसीव करता है,
और उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे कि टैक्स नहीं लगता है, तो उसे ऑडिट कराना है। या फिर व्यक्ति की इनकम जो कि एलिजिबल है 44 AD के अंतर्गत प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन उसकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रोस रसीद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो अगले 5 सालों के लिए उसे प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना होता है, और यदि वो स्कीम से विड्रॉ करेगा तो अगले 5 सालों तक वह इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, और यदि वो विड्रॉ करता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम से तो उसे टैक्स ऑडिट भी कराना होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर ए एलिजिबल एसएससी है 44 AD की स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, और वो असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए तो 44 AD के अंतर्गत इनकम डिक्लेयर करता है, यानी कि 8%, लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 में वो सिर्फ 5% इनकम डिक्लेयर करता है। इस प्रकार 44 AD के अंतर्गत उसने इनकम नहीं डिक्लेयर किया असेसमेंट ईयर 2023 में, इसलिए पहले 2 असेसमेंट ईयर में तो 44 AD की स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 में क्योंकि उसने इनकम 44 AD के अकॉर्डिंग डिक्लेयर नहीं की है, इसलिए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और उन्हें ऑडिट भी कराना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो अगले 5 सालों तक 44 AD की स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से लेकर असेसमेंट ईयर 27-28 तक अब वह 44 AD के अंतर्गत इनकम नहीं डिक्लेयर कर पाएगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन करता है जो कि नोटिफाइड है, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एक्स्ट्रा, उस केस में उसकी ग्रोस रसीद 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट कराना है। या फिर यदि वो प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट करता है 50 लाख रुपये से कम उसकी टर्नओवर है, यानी कि ग्रोस रसीट है, लेकिन वो इस स्कीम के अंतर्गत जो इनकम डिक्लेयर करनी है उससे कम इनकम डिक्लेयर करता है, मान लीजिए 30 लाख रुपीज़ इनकम है तो उसे 50% इनकम डिक्लेयर करनी है, यानी कि 15 लाख। यदि वो इससे कम इनकम को डिक्लेयर करेगा तो उस केस में उसे ऑडिट कराना जरूरी है। इसी प्रकार व्यक्ति प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकता है 44 AE, 44 BB, 44 BBB के अंतर्गत है। यदि वो इस स्कीम के अंतर्गत जो रेट दिए गए हैं उससे कम इनकम डिक्लेयर करेगा तो उसे ऑडिट कराना है। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर व्यक्ति ऑडिट कराने के लिए लायबल था लेकिन वो नहीं कराता है तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 271B के अंतर्गत, जो कि हो सकती है 0.5% ऑफ द टोटल सेल टर्नओवर और ग्रोस रसीट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर 1,50,000 रुपीज़ विच एवर इज लोअर। लेकिन फ्रेंड्स, हर केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती, रीजनेबल कॉज देखा जाता है, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा केसेस में हेल्ड किया गया है कि नीचे दिए गए कॉज रीजनेबल कॉज हैं, इसलिए टैक्स ऑडिट नहीं भी कराया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, जैसे कि डिले ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ द टैक्स ऑडिटर, बोनाफाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म टर्नओवर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एडवाइस, डेथ और फिजिकल इनएबिलिटी of the partner in charge of the account, labor problem, strike, lockout for a long period, loss of accounts because of fire, theft beyond the control of the assessee, non-availability of account on account of seizure, natural calamities etc. इसके अलावा फ्रेंड्स, बिजनेसमैन का ऑडिट GST एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, सेक्शन 35 रेड विद रूल 80। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं चार्टर अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, और इस केस में वह ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि GSTR 9C GST पोर्टल पर फाइल करता है। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत जब आप टर्नओवर देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल बेसिस पर देखी जाएगी। मान लीजिए किसी कंपनी का एक ऑफिस पंजाब में है, दूसरा हरियाणा में है। पंजाब ऑफिस की टर्नओवर 1 करोड़ है और हरियाणा ऑफिस की 1.5 करोड़, तो जो एग्रीगेट टर्नओवर है यानी कि टोटल टर्नओवर, क्योंकि वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस केस में GST एक्ट के अंदर ऑडिट कराना भी जरूरी है। फ्रेंड, GST एक्ट के अंदर टर्नओवर की डेफिनेशन बताई गई है जो कि ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर कंप्यूट की जाती है, और इसके अंदर सभी प्रकार की टर्नओवर आती है, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कंपनी का एक ऑफिस पंजाब में है, दूसरा हरियाणा में। पंजाब ऑफिस हरियाणा ऑफिस को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो GST पे करना है, क्योंकि ये टर्नओवर का पार्ट मानी जाएगी। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखेंगे तो उसमें टर्नओवर काउंट नहीं होती है, क्योंकि एक ब्रांच ऑफिस के द्वारा दूसरे ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफ़र किया गया है स्टॉक और अभी तक कस्टमर को सप्लाई नहीं की गई है। लेकिन GST एक्ट के अंदर क्योंकि ये टर्नओवर है, इसलिए जब आप ऑडिट के लिए लिमिट देखेंगे टर्नओवर की तो उसमें ऐड किया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है जब आप GST एक्ट के अंदर ऑडिट के लिए टर्नओवर निकालेंगे।
फ्रेंड्स, यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट लेट कराते हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी इसके बारे में नहीं स्पेसिफाई किया गया, लेकिन क्योंकि जीएसटीआर 9C यानी कि ऑडिट कराने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9 के साथ ही आपको फाइल करनी है, इसलिए इस केस में लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 200 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, या फिर 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, यानी कि 0.25% सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 0.25% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इन दोनों में से जो भी फिगर लो हो। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।